नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चेतना मंच और मैं हूं राजकुमार चौधरी। हम इस समय ICAR के इस सेंटर पर हैं, एक्सपो मार्ट में, जो दूध और दूध उत्पादकों को जागरूक करने के लिए जो व्यवस्था बनी है, जो ये स्टॉल लगी हैं, इसी में ICAR का भी बकरी पालन के लिए सरकार क्या कर रही है और इसकी कितनी प्रजातियां होती हैं, इन तमाम जानकारियों के लिए हम लोग यहाँ पहुंचे। मेरे साथ डॉक्टर AK दीक्षित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। ये जो बकरों के बारे में कहा जाता है, हालांकि हम लोग तो लेमैन की तरह से जानते हैं कि देखा तो एक ही, लेकिन आप इसमें कितनी प्रजाति होती हैं और उन प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए क्या सरकारी व्यवस्था बनी हुई है? जी, देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो है वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक संस्थान है और ये देश में नहीं, पूरे एशिया में एक ऐसा संस्थान है जिसमें कि बकरियों के ऊपर शोध कार्य हो रहा है। हम लोग अपने संस्थान में इसकी स्थापना जो है वो 1979 में हुई थी और 12 जुलाई को, और तब से हम लोग जो है लगातार बकरियों की जो उनका उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए, और जो हमारी बकरी को जो कहा जाता है कि ये गरीब की गाय है, उससे गरीबों को कैसे हम लोग अधिक से अधिक लाभ पहुंचा सकते हैं और किस तरीके से उनकी जो आजीविका है उसमें कैसे सुधार कर सकते हैं, इसके दिशा में हम लोग जो है लगातार प्रयासरत हैं। जैसा कि आपने पूछा कि बकरियों के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय हमारे देश में लगभग 140.88 मिलियन, यानी हम कहें 15 करोड़ करीब बकरियां हैं, जो कि पशुगणना के 2019 की पशुगणना है, उसके अनुसार ये संख्या मैं बता रहा हूँ आपको। और बकरियों की लगभग 34 नस्लें हैं हमारे यहाँ, और ये 34 नस्लें जो हैं ये वर्णित नस्लें हैं। इसके अलावा आपस में क्रॉसेस होकर बहुत सारी अवर्णित नस्लें भी हैं जो कि बन गई हैं, उनको हम लोग कहते हैं नॉन डेस्क्रिप्ट। तो ये जो हमारी 34 नस्लें हैं, इनमें जो है अलग अलग प्रदेश में और पूरे देश के हर भाग में ये नस्लें जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और ये वहाँ पर होती हैं, वहाँ पाई जाती हैं। अब जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ दो बड़ी इंपॉर्टेंट नस्लें हैं। एक नस्ल है जमुनापारी और एक नस्ल है बर्बरी। अभी बुंदेलखंड में भी एक बुंदेलखंडी हमारी नस्ल है, वो जो है काफ़ी अच्छा वहाँ पे उसका प्रोडक्शन है और बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे सर्वाइव करती है। जो बर्बरी बकरी है, बर्बरी बकरी को एक कहें तो हम व्यावसायिक बकरी भी कह सकते हैं। एक कॉमर्शियल एंगल से अगर हम देखें और कमर्शियल एंगल से अगर हम गोट फार्मिंग को करना चाहते हैं तो उसमें बर्बरी बकरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। साथ ही साथ जैसा आपने बताया कि संस्थान के क्या हमारा योगदान है या क्या कर रहे हैं हम लोग, तो हमारे संस्थान से बकरी पालकों के लिए जो भी सुविधाएं हो सकती हैं, जैसे उनको तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है, बकरी पालन कैसे करें, और बकरी पालन में जो वैज्ञानिक तरीके हैं, जैसे उसका नस्ल कैसे सुधार करें, उसके पोषण को कैसे हम ठीक करें, उसके स्वास्थ्य के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से हेल्थ कैलेंडर जो हम लोगों ने अपनाया हुआ है उसको किस तरीके से हम किसानों तक पहुंचाएं, और साथ ही साथ इसके कैसे हम उसके अपने बकरियों को कैसे विपणन करें और किस तरीके से उनके बच्चों को बेचें जिससे कि किसानों को अधिक से अधिक लाभ हो। अब ये जो हमने आपको संख्या बताई है, इसमें बहुत सारी बकरी जो है, मेजॉरिटी ऑफ द गोट्स, ये जो है भूमिहीन, सीमांत और छोटे किसानों द्वारा पाली जाती हैं, जिनको हम लोग कहते हैं बैकयार्ड गोट्री। अब ये धीरे धीरे ये जो मॉडल है ये अब धीरे धीरे कॉमर्शियल गोट फार्मिंग में कन्वर्ट हो रहा है। व्यावसायिक बकरी पालन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। वैज्ञानिक तकनीकियों के साथ साथ व्यावसायिक बकरी पालन की बहुत तेजी से बाढ़ जैसी आ रही है। जैसा कि हम लोग अपने संस्थान में देखते हैं कि कई वर्षों से जो है वहाँ पर बहुत सारे लोग, जैसे टेक्निकली एजुकेटेड लोग हैं और ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जिनका हम लोग पहले कहते थे कि साहब बकरी जो है एक समुदाय विशेष का पालन है या वही लोग करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो एजुकेटेड लोग हैं वो बकरी पालन में आ रहे हैं और कॉमर्शियल गोट फार्मिंग को अपना रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि हमारे संस्थान में प्रतिवर्ष हम लोग जो है लगभग 700 से 800 जो नौजवान हैं, जिनको हम कहें कि वो बेरोजगार नवयुवक हैं, उनको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उनको टेक्निकली एजुकेटेड करके, और वो लोग अपना हमारे से सीखने के बाद अपने यहाँ जो है वो गोट फार्मिंग करते हैं, गोट फार्मिंग कर रहे हैं। तो ये पूरा जो व्यावसायिक बकरी पालन है, इसमें केवल एक ही चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि कोई भी आप कार्य करें तो उससे पहले आप जो है उसकी तकनीकी जानकारी अवश्य ले लें
और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान में ये कार्य हम लोग विशेष रूप से कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये जो लगी हुई हैं जो नस्लें हैं, मेरे ख्याल से वो जो लगाया है, अगर इसके बारे में जानना चाहें तो कैसे? जी हाँ, देखिए जैसा कि मालूम है आपको कि यहाँ पर जिस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, ये जो है वर्ल्ड मिल्क डेयरी समिट है 2022। तो यहाँ पर हम लोग विशेष रूप से बकरी जो दूध देने वाली बकरियां हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ हमने जो देखिए अब प्रदर्शित की हुई है, ये जमुनापारी गोट है। ये इटावा और जो इटावा उत्तर प्रदेश का जो एक बड़ा इम्पोर्टेंट इलाका है, उस जगह पे ये बकरी पाई जाती है और ये दूध के लिए बहुत ही अच्छी बकरी है, जिसको जमुनापारी बकरी कहते हैं। इसके बाद ये जखराना है। जखराना विलेज जो है ये आपका अलवर डिस्ट्रिक्ट के आसपास का क्षेत्र है पूरा। ये बकरी भी बहुत अच्छी है दूध के लिए, बहुत बढ़िया है राजस्थान के लिए। और ये जो है हमारा एक बीटल है, ये अमृतसर, फिरोजपुर और गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं पंजाब के लिए। तो ये इसमें भी मिल्क यील्ड आप देखिए, इसका जो लैक्टेशन लेंथ है जो पूरा उसमें जो मिल्क यील्ड उसकी है वो 200 से लेके और 425 तक लीटर तक है इसकी। और एक सुरती गोट है। ये सुरती जो है ये सूरत, वडोदरा, भरूच, वलसाड, नर्मदा और नवसारी डिस्ट्रिक्ट है गुजरात के, वहाँ पर ये गुजरात महाराष्ट्र की। तो अच्छा, ये एक अंतिम सवाल आपसे और, कि ये बकरी का जो दूध है ये किस किस काम में आता है? मेरे ख्याल से अब दवाओं में भी इसको इस्तेमाल किया जाए। देखिए जो हमारे देश का कुल दूध उत्पादन है उसमें बकरी के दूध का जो योगदान है वो लगभग 3% है। लगभग 6 लाख मिलियन टन के करीब हमारा जो दूध होता है प्रोडक्शन। अब आप ये समझिए कि इसका जो पूरा प्रोडक्शन है हमारा, उसमें से बहुत सारा अभी इतना इसका मार्केटिंग नहीं हो पाई है। इसका जो है वैल्यू चेन इतना डेवलप नहीं हुआ है। हालांकि बकरी जिन लोगों को इसकी जानकारी है, इसके पोषक तत्वों के बारे में मालूम है, इसकी थेरेपेटिक वैल्यूज़ के बारे में मालूम है, इसकी जो स्वास्थ्य से संबंधित इसके जो अच्छे पॉजिटिव पॉइंट है उनके बारे में जानकारी है, वो लोग तो इससे बड़े अवेयर हैं। और आपने देखा होगा कि चिकनगुनिया, डेंगू के टाइम पे भी दूध बहुत महंगा बिकता है। और ख़ास तौर से जो जितने भी वायरल हमारे डिजीज़ हैं उनमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। अब जो बकरी का जो फैट का जो उसमें बसा है उसका ग्लोबल साइज़ बहुत छोटा होता है, और छोटे होने की वजह से क्या होता है कि ये दूध बहुत सुपाच्य होता है। तो जो छोटे बच्चे हैं, आपने देखा होगा कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको किसी कारणवश उनको जन्म के समय मदर का दूध नहीं मिल पाता है, तो उनको हम गाँव में बकरी के दूध को ही रिकमेंड किया जाता है कि बकरी का दूध जो है, ये जो ह्यूमन बींग्स में जो मदर का मिल्क है, जो माँ का दूध है, उससे बहुत करीब है इसके गुण जो है। तो ये जो बकरी का दूध है इसमें औषधि इसकी जो अगर हम इसके महत्व देखें तो ये बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया है। कल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस कार्यक्रम में आए, लेकिन गाय और भैंसों की तो बात की, लेकिन शायद बकरी को भूल गए। बकरी भी अब व्यवसाय का एक बड़ा माध्यम हिंदुस्तान में बनती जा रही है। कैमरा पर्सन शिव के साथ राजकुमार चौधरी, चेतना मंच, इंडिया एक्सपो, ग्रेटर नोएडा।